मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा आदाब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। साथियों, इंसान तो इंसान होता है, चाहे वो किसी मुल्क का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी मज़हब का हो। सिर्फ इंसान एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझता है और सभी का दर्द एक जैसा होता है, सभी का दर्द एक जैसा होता है। पिछले 3 महीनों से टीवी पर जो सुन रही हूँ, जो खौफनाक मंज़र देख रही हूँ, देखकर बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है कि किस तरह दो हुक्मरानों की ज़िद आम पब्लिक को कितना परेशान कर रही है। लड़ रहे हैं दो हुक्मरान और बर्बाद हो रही है, पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है, लोग तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जान से जा रहे हैं, बड़ी तबाही मच रही है। ये सब देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। जंग की आग में चल रहे हैं, आम जनता मारी जा रही है। आप समझ गए होंगे कि मैं रूस और यूक्रेन के जंग की बात कर रही हूँ और उससे बर्बाद हो रही जनता, तबाह हो रही बस्तियों और मुल्क की मिटती हुई खूबसूरती की बात कर रही हूँ। जंग क्यों हो रही है इसकी वजह तो सबको पता है, मामूली सी बात थी। अगर मामूली इसलिए कह रही हूँ कि अगर इंसान की ज़िंदगियों और इतने सालों से जो मेहनत करके मुल्क को तरक्की दी गई थी, अगर उसको एक तरफ रखा जाए तो ज़िद बहुत थोड़ी सी ही होगी, क्योंकि इंसान से बढ़कर, उसकी ज़िंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मुल्क तभी होता है जब इंसान रह जाते हैं, इंसानों से ही मुल्क होता है, सब कुछ उन्हीं से होता है। इसलिए मेरे लिए तो इंसान और उसकी ज़िंदगी अहम है। ज़िद तो बात की बात होती है। खैर, मेरा जो अपना सोचना है मैं वो कह रही हूँ, आपके सामने रख रही हूँ कि वजह ये थी, सब जानते हैं कि वजह यही थी कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहता था, उसकी मेंबरशिप पाना चाहता था, और रूस साहब को, रूस के राष्ट्रपति को अपनी ताकत का नशा था, उनको ये बर्दाश्त नहीं था। होगा उनका कुछ अपना फ़ायदा, उनकी अपनी सोच, सबको पता है, उस पर क्या डिस्कस किया जाए, क्या बहस की जाए। खैर, अब रूस के राष्ट्रपति उसकी मुखालफत करते हैं और जो यूक्रेन के हैं हुक्मरान, उनको भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती भाई, वो भी आ जाते हैं ताल ठोक कर, जंग के मैदान में कूद पड़ते हैं। सामना तो करना ही था, करते हैं, दोनों लड़ रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, मुल्क को बर्बाद हो रही है जनता, सब कुछ बिगड़ रहा है। जब रोज़ टीवी पर मैं देखती हूँ कि लोग किस तरह जब भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए और अपने छूटते हुए आशियाने को देखकर, आशियाना छूटता है, घर छूटता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो हसरत भरी निगाहों से जब उनको देखती हूँ, जो लोग मर रहे हैं, जो बच्चे अपनों से बिछड़ गए हैं, किसी वजह से माँ बाप से छूट गए हैं, उनकी बिलखती आँखों से निकलते हुए आंसुओं को जब देखती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा नहीं लगता है, नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी। दिमाग शून्य हो जाता है, कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं रह जाती और ज़बान गुंग हो जाती है। ज़बान से क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। तब उन हालात को बयान करने में मेरी कलम मेरी बहुत मदद करती है, तब मुझे अपनी कलम से लिखना पड़ता है। कि दोनों मुल्क की राष्ट्रपतियों की जो ज़िद है और जो खुदगर्जी है, वो जनता को किस तरह तबाह कर रही है, मुल्क को किस तरह बर्बाद कर रही है। और
ज़िद में आकर जो लोग लड़ रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा कुछ पता नहीं है। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, किस मोड़ पर जाएगी, कुछ पता नहीं है। लोग दो हुक्मरान लड़ रहे हैं, किसी और मुल्क को बोलने की पता नहीं ज़रूरत नहीं है या बोलना नहीं चाह रहे हैं। कोई पीछे से अगर बोल भी रहा है, सामने नहीं आ रहा है, पीछे से बोल रहा है, लेकिन सामने आकर दोनों के बीच समझौता कराने की किसी में हिम्मत नहीं है या कराना नहीं चाहता, नहीं जानती। बहरहाल जो हो रहा है वो ज़रूर जानती हूँ। कोई झगड़ा मिटा नहीं पा रहा है। सबके जहन में, सबकी नज़रों में सवाल तो हैं, लेकिन ज़बान खामोश है, सन्नाटा छाया हुआ है। इसी खामोशी को मौजू बनाकर मैं लिखती हूँ। सुलग रही नफरत की आग, सुलग रही नफरत की आग, छाई हुई है खामोशी, सुलग रही है जिद की आग और छाई हुई है खामोशी, ज़हन व नज़र सब उगले शोले, दिल पर छाई खामोशी, सुलग रही है जिद की आग और लबों पे छाई खामोशी। हुक्मरान सब पीट रहे हैं अपनी जिद की लाठी, हुक्मरान सब पीट रहे हैं अपनी जिद की लाठी, देश के कुचले सीने पर छाई हुई है खामोशी, देश के कुचले सीने पर छाई हुई है खामोशी, सुलग रही। खुद गर्जी से भरे पड़े हैं, जिद में दोनों लड़े पड़े हैं, खुद गर्जी से भरे पड़े हैं, जिद में दोनों लड़े पड़े हैं, बाग अमन का सूना पड़ा है, उस पर छाई खामोशी, बाग अमन का सूना पड़ा है, उस पर छाई खामोशी, सुलग रही नफरत की आग और छाई हुई है खामोशी, छाई हुई है खामोशी। मिसाइल दागी जा रही हैं, हवाई हमले हो रहे हैं, बारूद का ढेर तैयार खड़ा है, आसमान बारूद के धुएं से काला हो रहा है और वही काला धुआं शायद दिलों को भी कालिख से काला किए दे रहा है। बारूद के धुएं की कालिख से दिल भी काले होते जा रहे हैं। उस पर एक शेर कहती हूँ कि बारूद की काली आंधी कब तक, बारूद की काली आंधी कब तक इंसान की बस्ती उजाड़ेगी, बारूद की काली आंधी कब तक इंसान की बस्ती उजाड़ेगी, लब खोल के आखिर कब बोलेगी, छाई है जो ये खामोशी, लब खोल के आखिर कब बोलेगी, छाई हुई जो खामोशी। जब रोते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, बिलखते हुए माँ बाप से छूटे हुए बच्चे दिखाई देते हैं, तो उस दर्द को सुनिएगा, सुनिएगा कि कैसा महसूस होता है।
उन मासूमों का होगा क्या जो बिछड़ गए हैं अपनों से। उन मासूमों का होगा क्या जो बिछड़ गए हैं अपनों से। लुटा है घर माँ बाप छुटे रिश्तों पे छाई खामोशी। लुटा है घर माँ बाप छुटे रिश्तों पे छाई खामोशी। सुलग रही है जिद की आग। कितनी उम्मीद से बनाया होगा लोगों ने अपना घर, सजाया होगा, संवारा होगा, कितनी मेहनत की होगी, मशक्क़त की होगी, तब अपने आशियाने को तामीर कर पाए होंगे। लेकिन सब कुछ जिद की भेंट चढ़ रहा है, जंग की भेंट सब कुछ चढ़ा जा रहा है। बस्ती की बस्ती उजड़ गई, घर उजड़ गया इंसानों का। बस्ती की बस्ती उजड़ गई, घर उजड़ गया इंसानों का। कौन भरेगा हर जाना, कब खुल पाए खामोशी। कब खुल पाए खामोशी। कौन भरेगा हर जाना, लब खोल के तोड़ो खामोशी। जवाब दे, उनकी बर्बादी का हर्जाना कौन भरेगा। लब खोल के बोलो और तोड़ो जो छाई हुई है खामोशी। सुलग रही। जंग में बहुत सारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जंग होगी तो शहादत भी होगी। उनके लिए, उन माँओं की सूनी हो गई गोदों के लिए मेरी कलम फरियाद करती है। जो फौजी बनकर लड़ता है, बेमौत जो जंग में मरता है। जो फौजी बनकर लड़ता है, बेमौत जो जंग में मरता है। देखो सूनी गोद वो माँ की जिस पर छाई खामोशी। देखो सूनी गोद वो माँ की जिस पर छाई खामोशी। सुलग रही है जिद की आग। दूसरे मुल्क खामोश हैं, कोई सामने आके नहीं बोल रहा, मदद करना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन बरजस्ता आके कोई नहीं बोल पा रहा है। सब सोचते होंगे कि शायद यूं ही बिना किसी के बोले मामला थम जाए, जंग रुक जाए। लेकिन जंग है ये तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है किसी के ना बोलने का, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। सब सोचते हैं हर बला टलेगी, सब सोचते हैं हर बला टलेगी, जो ना टूटी खामोशी। सब सोचते हैं हर बला टलेगी, जो ना टूटी खामोशी। हम कहते हैं जंग बढ़ेगी, छाई रही जो खामोशी। हम कहते हैं जंग बढ़ेगी, छाई रही जो खामोशी। बोलना चाहिए, बीच में समझौता कराना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हाथ भर कोशिश सामने आके करनी चाहिए, बोलना चाहिए सभी को, दुनिया के सभी मुल्कों को बोलना चाहिए कि इंसान यूं ही कब तक जान से जाते रहेंगे, देश कब तक बर्बाद होता रहेगा। कुछ नहीं पता है कि ये ज़िद कहाँ लेके जाएगी, किस मोड़ पर रुकेगी, कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता है कि मुझे अब अपनी नज़्म ख़त्म कर देनी है। इसलिए अब इस आखिरी शेर के साथ मैं नज़्म ख़त्म करती हूँ, आपसे विदा लूँगी। इस
शेर को पढ़ने के बाद। आसमां देखो खुद गर्जी की, आग है सबको जला रही। आसमां देखो खुद गर्जी की, आग है सबको जला रही। जल जाए ना एक दिन सब कुछ, गर ना टूटी खामोशी। जल जाए ना एक दिन सब कुछ, जो ना टूटी खामोशी। सुलग रही है जिद की आग, और छाई हुई है खामोशी। ज़हन व नज़र सब उगले शोले, लबों पे छाई खामोशी। लबों पे छाई खामोशी, लबों पे छाई खामोशी। जाते जाते आपसे गुजारिश करूँगी कि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ देते रहिए, आपका साथ ही हमारे हौसले को बढ़ाता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बार बार कहती हूँ, मेरी गुजारिश को कबूल कीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यूक्रेन के और रूस के जो लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इस जंग को यहीं पर रोक दे, ख़त्म कर दे, वहाँ के इंसानों को बर्बाद होने से बचा ले। ऊपर वाला सब पर रहम करे, सबकी मुश्किलों को आसान करे और दूसरे मुल्कों को इस फसाद से बचाए रखे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।